नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। जो भी वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, आप आई होप उनको रेगुलर देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इतने कम से कम व्यू क्यों आ रहे हैं। जब इतनी डिमांड थी चीज़ों की तो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या क्या समस्या आ रही है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को डेली देखिए। आपके लिए जो इतनी मेहनत की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? आप ही के लिए की जा रही है ना। अगर आप ही इन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग देखेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, तो और नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तो इसीलिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन मिले और नए प्रोग्राम्स को यहाँ पर शुरू किया जाए। जैसा कि आप देखते हैं और जानते हैं कि ये सुबह 6 AM आपका ये वाला प्रोग्राम आता है। फिर सुबह 10 बजे आपका हिस्ट्री में आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री क्विज़ वहाँ पर पूछा जाता है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। फिर इसके बाद शाम को 5 बजे आपको ARO के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, PYQ कराए जा रहे हैं, तो उसको भी रेगुलर देखिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर इस वीडियो की। तो यहाँ पर आज हम पुरस्कारों को देखने वाले, यानी कि पार्ट 1 हम लास्ट क्लास 9 में देख चुके हैं। तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियो से बहुत प्रश्न आपके आने वाले हैं। और जब आपके प्रश्न आएंगे ना, तब आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपने क्या मिस कर दिया। ठीक है, तो वो गलती वहाँ ना हो, इससे पहले यहाँ रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता देना चाहती हूँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है उनके सारे PDF इत्यादि आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में किसे डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सत्यजीत मजूमदार, विवेक देवराम, राजीव कुमार, राजेश जोशी। तो देखिए, ये जो अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया जा रहा है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सितंबर 2023 में दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। और पुरस्कार राशि इसकी कितनी रही है? 1 लाख रुपए रही है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट PCS में पूछे गए हैं, या ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मैग्सेसे, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है आप देखेंगे संबंधित है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस वर्ष पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्न को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की स्थापना रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1965 में हुई थी। और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस कथन में देखिए कि क्या चीज़ सही है। तो देखिए, जो 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था, ये 31 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई थी प्रदान करने की। किसके द्वारा? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो इस वर्ष क्या है, ये जो पुरस्कार है वो 4 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई। कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं? ध्यान से सुन लीजिए, इससे प्रश्न बन सकता है। जैसे भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कन्नन, कोरवी रक्षंद बांग्लादेश से हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते, मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस। और डॉक्टर रवि कन्नन ये पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति बने हैं। और ये पुरस्कार सबसे पहले कब प्रदान किया गया था? 1958 में शुरू किया गया था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन तो ठीक है। यहाँ पर दूसरा कथन क्यों गलत है? इस पुरस्कार की जो स्थापना है मैग्सेसे फाउंडेशन के 1965 में नहीं बल्कि 1958 में सबसे पहले दिया गया था ये। ठीक है, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा तो शुरू किया गया था, पर 1965 में नहीं बल्कि 1958 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये चेंजेस हैं, ध्यान रहेगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगस्त 2023 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स, दिवा एक्चुअली होगा यहाँ पर, दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? श्वेता शारदा, दिव्यता राय, प्रियन सेन, त्रिशा शेट्टी। ठीक है, तो मुंबई में जो आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता का जो खिताब है वो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा के द्वारा जीता गया है। 27 अगस्त 2023 को जीता। कब जीता गया? तो 27 अगस्त 2023 को। और अब वह इस वर्ष अल साल्वाडोर में होने वाली 72वीं मिस यूनिवर्स
प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और पिछले वर्ष की विजेता विजिता राय थी, ठीक है, दिविता राय थी। तो इस साल जो है वो श्वेता शारदा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 2023 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियंस सेन, गीतिका राव, रजनी जैन, दीपिका रावत। तो ये खिताब जो है राजस्थान की प्रियंस सेन ने जीता था और 26 अगस्त 2023 को, और दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ना, इसमें आयोजित हुआ था ये सौंदर्य प्रतियोगिता। और उसमें इन्होंने जो है, अब वह वियतनाम में होने वाले मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रियंस सेन, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना, श्वेता शारदा, प्रियंस सेन। तो राजस्थान की प्रवीणा जो है अंजना ने इसका खिताब जीता और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और पेमा भूटिया इस प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता भी रही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, एक एक लाइन के हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाते जाइएगा इनकी। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसमें जो ग्रीस है वो इसका प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको मिला है, और भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस के द्वारा ही प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किसके द्वारा? ग्रीस के राष्ट्रपति HE कतेरीना एन सकेला रोपुलू के द्वारा, ठीक है। तो ग्रीस का है ये वर्ड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। ये संबंधित है, आप देखेंगे कि जो 24 अगस्त 2023 को जो ये पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो 2021 में घोषणा की गई, इस पर कुछ विचार दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। जैसे इसमें रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। अल्लू अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। द कश्मीर फाइल्स ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। और यहाँ पर आपके कथन है। तो 24 अगस्त 2023 को आप देखेंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार जो है फीचर फिल्म श्रेणी जो है, आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी देखेंगे कि कौन है इसमें, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, इसके निर्देशक R माधवन है। और फिर इसके बाद इस तरह की चीज़ें हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पहला और दूसरा कथन है ये पूरी तरह से ठीक है। द कश्मीर फाइल सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी जो पुरस्कार है वो देखेंगे सरदार उधम की जो है, सरदार उधम जो हिंदी में आई है, और सुजीत सरकार के द्वारा जो लाया गया था, डायरेक्टर इसके हैं, वो करेक्ट है, यानी कि ये गलत है, ठीक है। 20 अगस्त 2023 को किसे पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अग्रवाल और साइरस पूनावाला। तो रतन टाटा को दिया गया है ये, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टाटा समूह के मानद अध्यक्ष के द्वारा ये दिया गया है, और 20 अगस्त 2023 को इन्हें पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आखिरी क्वेश्चन आपका और जो प्रश्न है उसका दूसरा क्वेश्चन ये है, 20 अगस्त 2023 को राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। और कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है आंसर, यानी कि दूसरा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये पुरस्कार की स्थापना है वो 1993 में हुई थी, ना कि 1995 में, ठीक है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किसे कृषि के में नेतृत्व के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल, डॉक्टर SK वासल, डॉक्टर GS खुश, प्रोफेसर रतन लाल, ठीक है। तो डॉक्टर सुरिंदर यानी कि सूरी सहगल को ये जो दिया गया है ये अवार्ड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 19 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो
तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रश्न आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे क्या है कि आपका टॉपिक रिवाइज हो रहा है। ठीक है, टॉपिक रिवाइज होगा, चीज़ें समझेंगे आप, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। ऐसे आने वाले और लेक्चर्स में आपको बाकी के करंट में जैसे योजनाएं हो गई या फिर जो भी राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है, जो भी चीज़ें हैं उनको हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो इसलिए हमारी वीडियोज़ को निरंतर देखते रहें। वीडियोज़ को छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप उसे कंटिन्यू देख सकें। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।